Hello friends, in this video we learn about gross investment, net investment and depreciation. ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है. द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. एक इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे? कैपिटल स्टॉक. कैपिटल स्टॉक पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक साल में इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ओके, कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल स्टॉक दो चीज़ों से मिलकर बना है, फिक्स्ड असेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक. ओके, सो एक इकोनॉमी में जो भी हम खर्चा कर रहे हैं टू परचेज फिक्स्ड असेट्स एंड टू बियर द अनसोल्ड स्टॉक. ओके, व्हेन वी एड both the things we will get capital stock. Okay, so capital stock पे जो भी एडिशन हो रहा है एक साल में वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. सेकंड, नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक. It is the actual addition made to the capital stock of the economy in a given period. Okay, एक साल में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया? एक्चुअल मीन्स व्हाट? यहाँ पर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेब्ट माइनस कर देंगे, देन वील गेट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. ओके, वॉट एवर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी हैव डन, वी हैव मेड इन एन इकोनॉमी, व्हेन वी माइनस द डेप्रिसिएशन वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्चुअल एडिशन. क्योंकि मशीन्स और जो कैपिटल स्टॉक है उसमें कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होता है, तो वो एक्चुअल वैल्यू उसकी तभी मिलती है. दैट्स व्हाई वी विल गेट द नेट इन्वेस्टमेंट बाय टेकिंग द एक्चुअल वैल्यू. नाउ वी विल अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन वर्ड इज वेरी कॉमन. ओके, इवन इन अकाउंट्स ऑल्सो इट इज कमिंग. इट रिफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence. depreciation क्या होता है? जो हमारी फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी वैल्यू में फॉल आने लगता है, उनकी जो वैल्यू है वो कम होने लगती है ना. किस रीज़न से कम हो सकती है? वो हो सकता है नॉर्मल वियर एंड टियर हो, पैसेज ऑफ टाइम हो, और या फिर वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो गई, मतलब आउटडेटेड हो गई. तो अगर हमने कोई भी मशीन खरीदी है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू डाउन हो रही डेली. ओके, सो जो वैल्यू डाउन हो रही है उस प्रोसेस को क्या बोला हमने? डेप्रिसिएशन बोला. ठीक है, सो देयर आर मेनली 3 रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स. ओके, तो पहला रीजन क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर. नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब एक मशीन जब यूज में आएगी, काम में आएगी, तो वो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसेंगे, और उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल वेयर एंड टियर. तो वो जो पार्ट्स उसके जो घिसेंगे, उनकी जो क्वालिटी डाउन होगी, उसी को हम नॉर्मल वेयर एंड टियर बोलते हैं, और वो एक डेप्रिसिएशन का रीज़न है. सेकेंड रीज़न, पैसेज ऑफ टाइम. अगर हमने कोई सी मशीन खरीदी है, आज खरीदी है, एक साल बाद उसकी वैल्यू डाउन होगी, चाहे वो यूज़ हुई हो या ना हुई हो, है ना. इट इज़ केप्ट. अब वो रखे रखे उसमें जंग लग सकता है ना, नमी आ सकती है, पानी लग सकता है, वॉट एवर. तो उस मशीन पे कुछ ना कुछ चीज़ों का लॉस होगा, तो वो पैसेज ऑफ टाइम के कारण होगा. ओके, वियर एंड टियर नहीं हुआ तो क्या हो? पैसेज ऑफ टाइम के कारण उसमें लॉस होगा, और वो लॉस क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा. एंड द थर्ड वन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब जो भी मशीन है वो आउटडेटेड होगी. एवरी ईयर सम न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग कमिंग. ओके, सो अब उस आउटडेटेडनेस के कारण भी तो उस मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी ना, है ना. आज अगर हमने 1 करोड़ की कोई मशीन खरीदी है और 2 साल बाद हम उसे बेचेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो गई, क्योंकि उसी मशीन का नया वर्जन आ चुका है मार्केट में. तो उस मशीन की जो अब एक्चुअल वैल्यू है वो कम मिलेगी. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा उसका ड्यू टू आउटडेटेडनेस. ओके, सो दीज आर द 3 मेन रीजन्स ऑफ डेप्रिसिएशन. व्हाट आर दोज? द फर्स्ट वन इज नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एंड लास्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. Okay, so my dear friends, kindly ask the questions in the comments. Okay, kindly like, share and subscribe my channel. Till then, bye, see you and thank you.